एक बार की बात है, पहाड़ियों के बीच बसे एक अनोखे गांव में अर्जुन नाम का एक युवा लड़का रहता था। वह अपने हंसमुख व्यवहार और करुणा से भरे हृदय के लिए जाने जाते थे। भले ही अर्जुन का परिवार संपन्न नहीं था, फिर भी उन्होंने उनमें ईमानदारी और कड़ी मेहनत के मूल्य पैदा किए। एक दिन जब सूरज ने आकाश को नारंगी और गुलाबी रंग से रंग दिया, अर्जुन की नजर गांव के तालाब के पास एक घायल पक्षी पर पड़ी। उस बेचारे प्राणी का पंख टूट गया था और वह उड़ नहीं सकता था। अर्जुन का सहानुभूतिपूर्ण स्वभाव सामने आया और उसने बिना कुछ सोचे समझे पक्षी को वापस स्वस्थ करने के लिए उसकी देखभाल करने का फैसला किया। प्रत्येक दिन अर्जुन लगन से पक्षी की देखभाल करता था, उसे खाना खिलाता था और उसके ठीक होने के लिए एक सुरक्षित आश्रय प्रदान करता था। जैसे जैसे सप्ताह बीतते गए, पक्षी ने अपनी ताकत वापस पा ली और अर्जुन और उसके पंख वाले साथी के बीच दोस्ती का बंधन बन गया। एक शाम जब गांव में हल्की हवा चल रही थी, अर्जुन ने पुराने बरगद के पेड़ के पास हलचल देखी। शरारती लड़कों के एक समूह ने एक बिल्ली के बच्चे को अस्थायी पिंजरे में फंसा दिया था। न्याय की भावना से प्रेरित होकर अर्जुन उनके पास पहुंचे। बिल्ली के बच्चे को छोड़ दो, हर जीवित प्राणी दया और स्वतंत्रता का हकदार है, अर्जुन ने घोषणा की। उसकी आवाज दृढ़ लेकिन दृढ़ विश्वास से भरी थी। अर्जुन के साहस से आश्चर्यचकित होकर लड़के झिनके, लेकिन अंततः भयभीत बिल्ली के बच्चे को छोड़ दिया। अर्जुन के दयालु कृत्य की खबर पूरे गांव में फैल गई, जिससे उन्हें सम्मान और प्रशंसा मिली। गांव के बुजुर्गों ने उनके नैतिक मूल्यों से प्रभावित होकर अर्जुन को अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए छात्रवृत्ति से पुरस्कृत करने का निर्णय लिया। जैसे ही अर्जुन ने खुद को अपनी पढ़ाई में व्यस्त कर लिया, वह दया और सहानुभूति का पाठ कभी नहीं भूले। धीरे धीरे उन्होंने अपनी शिक्षा में उत्कृष्टता हासिल की और समुदाय के भीतर एक दयालु नेता के रूप में ख्याति अर्जित की। साल बीत गए और गांव को भयंकर सूखे का सामना करना पड़ा। कभी हरे भरे खेत अब बंजर हो गए हैं और ग्रामीणों को पानी खोजने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। अर्जुन, जो अब एक युवा व्यक्ति था, उसको एकता और दयालुता का महत्व याद आया। उन्होंने समुदाय को एकजुट किया और उन्हें कुएं खोदने और जल संरक्षण उपायों को लागू करने के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। सामूहिक प्रयासों से गांव ने न केवल सूखे पर काबू पाया, बल्कि पड़ोसी समुदायों के लिए एक आदर्श भी बन गया। एक दयालु लड़के से एक सामुदायिक नेता तक अर्जुन की यात्रा ने सभी को नैतिक मूल्यों का महत्व सिखाया और एक व्यक्ति का दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। एक समय चुनौतियों से घिरा यह गांव एकता और करुणा की नई भावना के साथ विकसित हुआ। अंत में अर्जुन की कहानी एक शाश्वत कहानी बन गई कि कैसे नैतिक मूल्यों से पोषित दयालुता का एक कार्य न केवल एक व्यक्ति बल्कि पूरे समुदाय को बदल सकता है। और जैसे ही गांव में सूरज डूबा, वहां के लोग सौहार्दपूर्ण ढंग से रहने लगे और उन स्थायी सिद्धांतों द्वारा निर्देशित हुए जिन्हें अर्जुन ने अपने पूरे जीवन में अपनाया था।